हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से कुर्सी का मजा तो आएगा। तुम्हें भी कुर्सी हमें भी कुर्सी, दोनों खेलाएं कुर्सी कुर्सी। आज बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान ही जस्टिस सूर्यकांत की जबान से एक ऐसी लाइन निकल गई जिसने बहुत सारी तस्वीरों से पर्दा हटा दिया। पिछले दिनों आधार कार्ड वाले मामले पर आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा उसमें हूबहू वही लाइनें थीं, वही तर्क था जो भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कुछ हफ्ते पहले ही कहा था। बेमतलब कुछ लोग ताली बजाने लगे, कहने लगे हम जीत गए हम जीत गए, जबकि ज्ञानेश कुमार ने पिछली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई मायने नहीं रखता, हम आधार को पूरी तरह से नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है और वो कागज चाहिए। तब भी हमने सवाल किया था कि आधार पर जो बात अमित मालवीय बोलते थे वही बात सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है, और फिर अब देखिए जो लाइन भाजपा वाले बोलते हैं, जो बातें केंचुआ की तरफ से निकल रही थी या निकाली जा रही थी, वही बात भारत के होने वाले यानी नयका वाले चीफ जस्टिस की जबान से भी निकल गई है। बिहार और बिहारियों को लेकर याचिकाकर्ताओं के वकील और चुनाव आयोग के वकील ने अदालत में क्या कुछ तर्क रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुनने के बाद क्या कहा, सुनने के दौरान क्या कहा, किस तरह से तारीख पे तारीख वाला खेला चालू है, वो तो देखेंगे ही। साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे महाराष्ट्र में वहां का चुनाव आयोग संविधान की छाती पे चढ़ के 4 बार हुमच के सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहा है। यानी जिन संस्थाओं को संविधान से ताकत मिलती है वही संस्थाएं संविधान को रद्दी बना रही हैं, और संविधान को जिस जनता से ताकत मिलती है वो जनता अपने आप को भेड़ बकरी मान चुकी है। मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए आखिर तक देखिएगा, होगा ही। अभी 2 दिन पहले ही चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार ने बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जो सवाल पसंद थे उनके जवाब दे दिए और जिन सवालों के जवाब नहीं थे उन्हें सुनते ही इनको हवाई जहाज याद आ गया, उठकर भागने लगे, फरार होने लगे, कहने लगे कि हमको जहाजिया पकड़ना है जी, देरी हो रही है। और वो सवाल था कि बिहार में कितना घुसपैठिया मिले, यानी कितने ऐसे लोग थे जो विदेशी नागरिक हैं, जबरदस्ती चोरी छिपे भारत में घुस के रह रहे हैं और वो भारत के वोटर बन गए थे। दरअसल पहले दिन से तमाम भाजपा के लोग, पूरा का पूरा गोदी मीडिया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब के सब और चुनाव आयोग की तरफ से भी या फिर उनके हवाले से बार बार ये बात चलाई गई, फैलाई गई कि बिहार में ढेर सारा घुसपैठिया घुस गया है। अब जाहिर सी बात है, घुसपैठियों के नाम पर न सिर्फ अंधभक्तों की लॉबी बल्कि बाकी लोग भी तैयार हो गए कि हाँ भाई घुसपैठिया को हटाना है। किसी को पता नहीं घुसपैठिया कौन है, लेकिन सब तैयार थे घुसपैठिया को हटाना है, ये तो जरूरी काम है। न जाने कितने लाख करोड़ घुसपैठिया बैठे हुए बिहार में, बिहार का संसाधन खा रहे हैं, राशन खा रहे हैं सब। एसआईआर के दौरान जब ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ठीक उसी दिन जिस दिन राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही थी, टाइमिंग भी लगभग वही थी, तो उस दिन जब ज्ञानेश कुमार से पूछा गया कि अब तक कितने घुसपैठिया मिले ज्ञानेश जी, तो कहने लगे कि अभी 15 दिन का काम बाकी है, जो भी मिलेगा उससे कागज मांगेंगे, नहीं दिखा पाएगा तो लिस्ट से बहरिया दिया जाएगा। उस वक्त भी ज्ञानेश कुमार की जबान लड़खड़ा रही थी, उनका चेहरा यानी उनका हुलिया, चेहरे का हुलिया और उनकी आवाज, उनके शब्द एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, टोनवा अलग था। तब भी उन्होंने जो 15 दिन बीत चुका था उसका हिसाब नहीं दिया, और अब तो देखिए वो जो बचा खुचा 15 दिन था वो भी निपट गया, एसआईआर का कार्यक्रम पूरा हो गया, फाइनल लिस्ट भी आ गई। अब भी ज्ञानेश कुमार से जब पूछा गया कि कितना घुसपैठिया मिले ज्ञानेश जी, तो गुप्ता जी भाग खड़े हुए। अब तक पूरे देश को पता नहीं है कि बिहार में कितने घुसपैठिया मिले, लेकिन जरा सोचिए पिछले कितने ही महीने से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यानी लोकतंत्र की अम्मा को घुसपैठिया के नाम पर टोपी पहनाया जा रहा है। जब इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी जनसंख्या को बेवकूफ बनाया जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि यह जनसंख्या मनुष्यों की है या फिर इन्हें मनुष्य समझा जा रहा है? बहरहाल ज्ञानेश कुमार अब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, मगर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जस्टिस सूर्यकांत ने घुसपैठिया यानी अवैध प्रवासी वाली बात छेड़ दी। किस तरीके से छेड़ा है और उस पर कितने गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, उस पर तो बात करेंगे, मगर जरा अदालत की कार्यवाही पर ध्यान दौड़ाइए और एक एक शब्द को ध्यान से सुनते जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी मौखिक रूप से कहा कि इस बात को लेकर कुछ भ्रम है कि जो फाइनल वोटर लिस्ट आई है इसमें जो नए वोटर जोड़े गए हैं जिनकी संख्या लगभग 21 लाख है, ये पूरी तरह से नए लोग हैं यानी पहली बार वोटर बनाए गए हैं, या फिर ड्राफ्ट लिस्ट में जिन लोगों का नाम कटा था उनमें से भी कुछ लोग हैं क्या? दरअसल याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से यह मांग किया था कि फाइनल लिस्ट यानी जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो 65 लाख नाम कटे, जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें से भी 3,66,000 नाम काट दिया गया। तो ये जो फाइनल लिस्ट में 3,66,000 नाम काटा गया, इसकी लिस्ट भी तो जारी करनी चाहिए कि कौन कौन लोग हैं जिनका नाम कटा है, क्या कारण है कि कटा है, मगर केचुआ ने लिस्ट नहीं दिया। याचिकाकर्ताओं ने मांग किया कि जो 21 लाख नए नाम जोड़े गए हैं उनकी भी लिस्ट दीजिए, कौन लोग हैं, मगर आप तो जनबय करते हैं, केचुआ ने ये दोनों ही काम नहीं किया।
अब तक नहीं किया। और इतनी बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो अब तक आधार के मामले में कर रहा था। आधार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में कई तारीखों पर सलाह ठेल रहा था। जब कागज लेने देने का मामला लगभग समापन की तरफ चला गया तब लिखित में आदेश दिया गया और लिखित के आदेश में भी झोल था। उसी तरह से अब लिस्ट मांगी जा रही है तो मौखिक अनुरोध कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो भी किससे? केंचुआ से। अगली तारीख 9 अक्टूबर की लगा दी गई है। एडीआर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दिया कि एसआईआर के कारण महिलाओं, मुसलमानों आदि का जो नाम कटा है वो अनुपातहीन है, यानी महिलाओं और मुसलमानों का जिस तरह से नाम काटा गया है उसमें संदेह नजर आता है, रेशियो के हिसाब से सही नहीं बैठता है। प्रशांत भूषण ने कहा कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने के बजाय एसआईआर ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है। और तो और चुनाव आयोग ने जिन लोगों का नाम काटा है उनको कारण नहीं बताया। ड्राफ्ट लिस्ट के आने के बाद भी फाइनल लिस्ट में 3,66,000 लोगों का नाम निपटा दिया गया और जिनका नाम कटा उनकी लिस्टें नहीं दे रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हटाए गए मतदाता यानी जिनका नाम कटा है वो अपील दायर नहीं कर सकते, यानी क्या वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत लेकर नहीं आ सकते? तो सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AM सिंधवी ने दलील दिया, जब उनको कारण पता नहीं है कि काहे के लिए नाम कटा है तो अपील दायर कैसे कर सकते हैं? और जिन लोगों का नाम कटा है उनकी लिस्ट भी जारी नहीं की गई है, यानी जब हमें मालूम ही नहीं कि हमारा नाम किस कारण काटा गया तो किस बात की अपील करेंगे? डॉक्टर सिंधवी ने कहा कि यहाँ तो जिन लोगों का नाम कट जा रहा है उनको सूचना नहीं दी जाती, उनको कारण नहीं बताया जाता, तो फिर अपील का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जिनका नाम कटा उसको पता ही नहीं है कि क्यों कटा। चुनाव आयोग को कम से कम बताना तो चाहिए था। सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने इस दलील का विरोध करते हुए, यानी चुनाव आयोग के जो वकील हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि जिनका नाम हटाया गया है उन लोगों को आदेश दिए गए हैं। अब आप दर्शक बताइए, आप में से बहुत सारे लोग बिहार से हैं, बताइए कि जिनका नाम कटा है, अगर आपका भी कटा है या फिर जानने वाले का कटा है, तो क्या आपको चुनाव आयोग की तरफ से कोई जानकारी दी गई, कोई आदेश मिला, कोई नोटिस मिला, बताया गया कि आपका नाम क्यों काटा गया है? यदि आपको जानकारी नहीं दी गई है और आप इस मामले को लेकर आगे जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, जानवर बनकर नहीं रहना चाहते हैं, अपने अधिकार चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार, तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम दिलाने की गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि अमृतकाल है, आपकी बात आगे पहुंचा तो जरूर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपको बुला रहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अगर कोई इन 3,66,000 लोगों में से, यानी जिनका नाम फाइनल लिस्ट में काटा गया है, उन लोगों की लिस्ट दे सकता है जिनको आदेश नहीं मिला है, यानी नाम कट गया, उनको जानकारी नहीं दिया केंचुआ ने, तो हम चुनाव आयोग को निर्देश देंगे क्योंकि सभी को अपील का अधिकार है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने मांग किया कि हटाए गए नामों की लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश किया जाना चाहिए। अब इस पर चुनाव आयोग के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा, जरा ध्यान सुनिए और यकीन मानिए ये इस देश की बहुत बड़ी समस्या है। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि प्रभावित मतदाताओं में से किसी ने अदालत का रुख नहीं किया, यानी जिन लोगों का नाम कटा है उनमें से एको आदमी सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है। केवल दिल्ली में बैठे नेता लोग और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ ही इस मुद्दे को उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के वकील ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने सितंबर में प्रकाशित फाइनल लिस्ट को चुनौती नहीं दिया, यानी जो फाइनल लिस्ट आई है उस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। वैसे चुनाव आयोग के वकील से यह भी पूछा जाना चाहिए कि ज्यादातर तो जिन लोगों का नाम कथित रूप से कटा है वो सब गरीब आदमी हैं, गरीब तबके के हैं। उनमें से बहुतों के पास बिहार से दिल्ली तक का टिकटों कराने का पैसा नहीं होगा और बहुतों को तो मालूम भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट कौन चिड़िया का नाम है, और आप वहां बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि जिनका नाम कटा है वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। लोगों को वोटिंग का अधिकार देना चुनाव आयोग का काम है, सरकारी व्यवस्था का काम है। वोटिंग ईमानदारी से हो, चुनाव निष्पक्ष हो, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लोगों की नहीं। जबकि पहले दिन से यही सवाल उठ रहा है कि कोई व्यक्ति वोटर बनने के लायक है कि नहीं, ये साबित करना चुनाव आयोग का काम है। मैं इस देश में हूं, 18 साल की उम्र रखता हूं, पागल नहीं हूं, तो मुझे वोटिंग का राइट है। अगर केंचुआ कहता है कि नहीं है तो उसको साबित करना पड़ेगा, यानी उसने अपनी जिम्मेदारी मतदाताओं के कंधे पर डाल दिया। मगर इस पर सुप्रीम कोर्ट मौन है, खामोशी है और इंतजार कर रहा है कि जिन बिहारियों का नाम कटा है वो लोग आएंगे हमारे पास। उधर डॉक्टर सिंधवी ने कहा कि चुनाव आयोग जब तक लिस्ट जारी नहीं करता तब तक ये पता लगाना संभव ही नहीं है कि किन लोगों के नाम हटाए गए और किन लोगों के नाम शामिल किए गए। जरा सोचिए, केंचुआ को बीमारी लग गई है हर चीज को बंद अलमारी में रख देने का, तिजोरी में रख देने का, छुपाने का, और इसके पीछे कारण खाली एक है, जानते हैं क्या? मामले को टालते रहो और देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लटकता रहेगा। चुनाव का ऐलान हो ही गया है, एक हफ्ते के भीतर पूरा माहौल प्रचारमय हो जाएगा, फिर ये सारे सवाल दबा दिए जाएंगे। बिहार जैसे राज्य में, बताइए, बिहार जैसे राज्य में पहले 65 लाख लोगों का नाम काट दिया,
फिर से 3,66,000 लोगों का नाम काट दिया और 21 लाख लोगों का नाम जोड़ दिया जाता है, और किसी को पता नहीं कि जो नाम जोड़ा गया वो पहली बार कटे लोगों का नाम है या फिर जिनको पहली बार वोटर बनाया गया है, जबकि ये सब कुछ चुनाव आयोग के पास है मगर वो दे नहीं रहा है। सही कहिए तो मुझे लगता है कि जानबूझकर नहीं दे रहा है ताकि लोग इसी बहस में उलझे रहें और बहस करते करते चुनाव निपट जाए तथा आका को खुश कर दिया जाए। अब यह मत पूछिएगा कि आका कौन है। जस्टिस बागची ने कहा कि यह तो चिंता की बात है। इस बात को लेकर लोग भ्रम में हैं कि जो 21 लाख नए नाम जुड़े हैं ये पूरी तरह से नए वोटर हैं या फिर जो पहले काटे गए थे उनमें से भी कुछ लोग हैं। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग आप जब चीजों को पब्लिक करेंगे यानी पारदर्शिता होगी तभी तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा। ये तो आपके हक में है क्योंकि आपका काम है भरोसा बढ़ाना। अब याद करिए, पहले दिन से मैं यही बात चिल्ला रहा हूं कि लोकतंत्र भरोसे का नाम है। अगर लोगों को चुनावी प्रक्रिया पर ही भरोसा नहीं है तो वो लोकतंत्र नहीं है, ठोक तंत्र है। जिसके पास शक्ति होगी वो ठोक के निकल जाएगा, और देख लिए वही हो रहा है। आगे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर कोई प्रभावित व्यक्ति अदालत का रुख करता है तो अदालत कुछ निर्देश दे सकती है। यानी जस्टिस सूर्यकांत का कहना यह था कि जिन लोगों का नाम कटा है उनको चुनाव आयोग की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला, नहीं बताया गया कि नाम क्यों कटा, तो हम कोई निर्देश दे सकते हैं। तो एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं सैकड़ों लोगों को ला सकता हूं, बताइए कितने चाहिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं 100 लोगों को ला दूंगा मिलाड, आप खाली बताइए कितने लोग चाहिए। मैंने तो एक उदाहरण आपके सामने रख भी दिया। दरअसल प्रशांत भूषण ने एक व्यक्ति का हलफनामा भी सौंपा था जिनका नाम कथित तौर पर हटा दिया गया है। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनाव आयोग को नए हटाए और जुड़े नाम की लिस्ट पब्लिक करनी चाहिए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया कोई मामला सामने आता है तो न्यायालय निर्देश देगा। तभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से याद दिलाया गया कि जब ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो हुजूर सुप्रीम कोर्ट ने ही 65 लाख हटाए गए वोटरों का नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। मगर जरा सोचिए, केंचुआ कितनी बदमाशी कर रहा है और क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी बदमाशी में साथ देता हुआ नहीं दिख रहा। जब ड्राफ्ट लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है कि जिनका नाम हटाया गया है उनका लिस्ट जारी करो, तो फिर फाइनल लिस्ट में फिर से वही बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों जानी चाहिए थी। क्या केंचुआ को नहीं पता था कि इसकी डिमांड की जाएगी और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस लिस्ट को सामने रखूं। यानी जानबूझकर इन चीजों को लटकाया जा रहा है ताकि चुनाव आ जाए और फिर इन गड़बड़ियों की बात ही खत्म हो जाए। और क्या सुप्रीम कोर्ट को याद नहीं है कि उसने 65 लाख हटाए गए वोटरों का नाम जारी करने का आदेश दिया था और उस निर्देश के बाद ही केंचुआ ने लिस्ट जारी किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट को ही प्रथम दृष्टया ये नहीं कहना चाहिए कि भाई जब एक बार आपको आदेश दे दिया गया, बता दिया गया, तो दोबारा फिर वही काम आप क्यों कर रहे हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट तक क्यों आना पड़ता है। मगर आपने वो एक घटना सुनी होगी, दो साथी हैं, एक कहता है दूसरे से कि चलो मैं फलानवा के सामने तुमको खूब गरियाऊंगा, मारूंगा, फटकारूंगा, तुम खाली चुपचाप सहते रहना ताकि सामने वाले को लगे कि मैं तुम्हें डांट रहा हूं। शाम को हम दोनों बैठ के हलवा पूड़ी शांति से चापेंगे साथ में। बाकी हलवा पूड़ी कौन से जज साहब किन भाजपा नेताओं के यहाँ जाके चाप रहे हैं बताने की जरूरत तो है नहीं। आगे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह भटकती हुई जांच नहीं लगनी चाहिए। और सुनिए, जब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि चुनाव आयोग ने पहले ही चुनावी कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है और अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए कह दिया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद अदालती हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। यानी एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई तो अदालती हस्तक्षेप नहीं चलेगा, ये चुनाव आयोग का कहना है। जबकि सवाल ये है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो हे चुनाव आयोग, कार्यक्रम घोषित करने की जरूरत ही क्या थी। अरे इंतजार कर लेते, किस बात की जल्दबाजी है। और इतनी जल्दबाजी थी तो SIR 2-4-5 महीना पहले शुरू करवा लिए होते, पिछले साल करवा लिए होते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आपने जो ड्राफ्ट लिस्ट दिया है और फाइनल लिस्ट दिया है इसमें नामों की गड़बड़ियां तो हैं, आप बस उन्हें छांट के हमको दे दीजिए, जानकारी दीजिए। प्रशांत भूषण ने कहा कि खाली एक बटन दबा के केंचुआ ये काम कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है। एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इतनी सारी जांच का सवाल तब उठेगा, यानी जो नाम कटा है और लोग अदालत नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे जस्टिस सूर्यकांत को यह लग रहा है कि कुछ अवैध प्रवासी हैं जो सामने नहीं आना चाहते, वरना उजागर हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि वो घुसपैठिया है। यानी बिहार में जिन लोगों का नाम कट गया है, गलत तरीके से कटा है, वो अदालत नहीं गए, तो इस पर जस्टिस सूर्यकांत को लगता है कि हो सकता है कि उनमें से कुछ घुसपैठिया वो सामने नहीं आना चाहते हैं। यानी जिस घुसपैठिया वाले सवाल पर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है, वो बात जस्टिस सूर्यकांत की जबान से निकल रही है। इनको बिहार में घुसपैठिया नजर आ रहे हैं। अब यहाँ बात ये निकलती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से ऐसी बातें बोलकर घुसपैठिया वाले तर्क को मजबूती देने का प्रयास हो रहा है। क्या जस्टिस
सूर्यकांत ये कहना चाहते हैं कि बिहार में जितने लोगों का नाम कटा है और वो लोग अगर अदालत नहीं आना चाहते हैं तो वो घुसपैठियां हैं, या उनमें से कुछ लोग घुसपैठियां हैं जो डर से अपना अधिकार मांगने नहीं जा रहे। अब जरा महाराष्ट्र का ये मामला देखिए, कितने ही साल से यहाँ पर स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और इससे हो ये रहा है कि पूरा सिस्टम अधिकारियों के हाथों चल रहा है। जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं है, पूरा प्रशासन अधिकारी चला रहे हैं, सरकारी लोग चला रहे हैं, जनता की आवाज गायब है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया कि सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक करवा लीजिए, मगर ध्यान रहे कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही 6 मई को इसी साल आदेश दिया था कि 6 सितंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जानी चाहिए, मगर 4 महीने बीत गए। इसके बाद भी अब तक महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने वहां के निकाय चुनाव नहीं करवाया, कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम, 248 नगर परिषद है, सैकड़ों नगर पंचायतें हैं, 34 जिलों में 336 में से 334 पंचायत समितियां हैं। सब के सब बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के केवल अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा चलाई जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 74,000 करोड़ का बजट बिना किसी जनप्रतिनिधि के नौकरशाहों के हाथों में है। यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता रहे, न तो केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग मानता है, न उन आदेशों पर राज्य चुनाव आयोग ध्यान देता है। वैसे आपको याद तो होगा ही, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले ही हमने कितनी बार याद दिलाया था, सवाल उठाया था कि स्थानीय निकाय चुनाव इसलिए नहीं हो रहे हैं कि भाजपा को चुनाव में हार का डर है, और लगता है कि विधानसभा में कथित वोट चोरी की बड़ी जीत मिलने के बाद भी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हो पा रही है गुजराती जोड़ी की। और तब भी चुनाव नहीं हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट आदेश पर आदेश दिए जा रहा है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर और संविधान के अनुसार काम करके थोड़ी ना कोई भी सुगुरु बनता है जी, उसके लिए कुछ अलग करना पड़ता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के खिलाफ है ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है। स्थानीय स्वशासन की गारंटी जो संविधान देता है उसके खिलाफ राज्य का चुनाव आयोग और पूरी व्यवस्था चल रही है। जनता के प्रतिनिधि नहीं है, सरकारी कर्मचारी पूरी व्यवस्था चला रहे हैं। न तो जनता की आवाज है न जवाबदेही है, दोनों खत्म होती जा रही हैं। मगर आप लोग खाली थैंक यू फलाने जी बोलिए और टैक्स भरते रहिए। वैसे घुसपैठिया के मामले में एक सवाल ये भी है, बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि जिन लोगों का नाम कटा है, यानी जो 3,66,000 दोबारा नाम कटा है और जो पहले 65 लाख कटा था, उसमें घुसपैठियों का नाम भी है, यानी अवैध प्रवासी भी है। कितने हैं ये नहीं बता पाए, लेकिन कह दिया कि सब मिला जुला के उसी में शामिल है। तो सवाल यह है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको खाली वोटर लिस्ट से ही निकालना है कि देश से भी निकालना है? क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री को वो लिस्ट सौंपेगा जिन लोगों को उसने घुसपैठिया समझकर वोटिंग का अधिकार छीना है? क्या जस्टिस सूर्यकांत ऐसे लोगों की लिस्ट मंगवाकर घुसपैठियों को देश से बाहर करने का आदेश गृह मंत्रालय को देंगे, गृह मंत्री अमित शाह को देंगे? जब उन्होंने इतना बोल ही दिया है कि कुछ अवैध प्रवासी होंगे जिनका नाम कटा है लेकिन वो सामने नहीं आना चाहते, कहें कि पकड़ा जाएंगे, तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। क्या जस्टिस सूर्यकांत को चुनाव आयोग से घुसपैठियों की लिस्ट नहीं मांगनी चाहिए? बताइए, हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हजारों करोड़ रुपया बिहार की महिलाओं को अभी तुरंत तुरंत बांटे हैं ताजा ताजा। इसमें से कितना पैसा घुसपैठिया महिलाएं उठा ले गई होंगी? आपने लिस्ट से बाहर कर लिया, यानी वोटर लिस्ट से बाहर कर लिया, लेकिन पैसा तो सबको जा रहा होगा ना। उनको क्या पता कौन घुसपैठिया है, कौन रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, पाकिस्तानी है? आखिर वो पैसा बचाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की है कि नहीं? देश की सरकार की है कि नहीं? गृह मंत्रालय की है कि नहीं? अमित शाह की है कि नहीं? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जस्टिस सूर्यकांत क्या घुसपैठियों को देश से बाहर निकलवाने का उपाय निकालेंगे कि खाली हवा हवा में सब चलता रहेगा?